हमारे पास यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। तो सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस में कौन कौन से स्ट्रक्चर आ जाते हैं। सबसे पहले तो पेयर ऑफ किडनीज़ होती हैं, यानी कि यूरिनरी सिस्टम में हमारे पास दो किडनीज़ आ गई। ठीक है, एक होती है हमारी लेफ़्ट साइड पर और दूसरी होती है हमारी राइट साइड पर। अब किडनी से बिल्कुल ही ये जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, यहाँ से बिल्कुल ही यहाँ तक जब किडनी एंड होती है तो एक दूसरा पार्ट शुरू होता है जिसको हम बोलते हैं यूरेटर। ठीक हो गया। अच्छा, यूरेटर के बाद जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो फिर आता है, ये जो यूरेटर है ये कनेक्ट होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर के साथ, यानी कि एक इस साइड यूरेटर होता है, एक इस साइड यूरेटर। ये दोनों आकर खुलते हैं, इनमें यूरिन होता है, वो इस ब्लैडर में स्टोर होता है। तो एक किडनी हो गई, दूसरी किडनी, पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर एक पाइप है, बिल्कुल एक पाइप की तरह होता है जो यूरिन को कैरी करता है ब्लैडर में। ठीक है, और बिल्कुल ही नीचे जब आप जाएंगे तो ये वाला जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। यहाँ पर स्ट्रक्चर ख़त्म नहीं होता, बिल्कुल जब आप किडनी के यहाँ पर टॉप पर देखोगे ये वाली जो एरिया है ये वाला, इसको हम बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड, यहाँ पर एड्रेनल ग्लैंड होता है। अच्छा, एड्रेनल ग्लैंड का क्या काम होता है? ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, हार्मोन प्रोड्यूस करता है एल्डोस्टेरोन। कौन सा? एल्डोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि रेगुलेट करता है सोडियम लेवल को हमारे ब्लड में, और उसकी रीएब्जॉर्प्शन भी करवाता है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में इसका बड़ा रोल है। और स्ट्रेस रेस्पॉन्स, और उसमें भी ये दो हार्मोन रिलीज़ करता है, एक तो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, दूसरा एड्रेनलिन। ठीक है, तो ये यहाँ पर बिल्कुल टॉप पर यहाँ पर लगा हुआ होता है हमारे पास यहाँ पर एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, और ये इन्फीरियर वेना केवा होती है, और दूसरी हमारे पास होती है, ये दो वेना केवास होती है जो ब्लड को किडनी तक ले आती है। ठीक हो गया, और दूसरी डिसेंडिंग एओर्टा। तो ये सिंपली हमारे पास यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस का जो है वो स्ट्रक्चर होता है, जिसमें पेयर ऑफ किडनीज होती हैं, पेयर ऑफ यूरेटर्स, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा। अब जो किडनीज़ है उनका क्या काम है, सिंपल अगर पढ़ें, क्योंकि इसका जो फंक्शन है वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अगर सिंपल देखें तो किडनीज़ क्या करती हैं, फ़िल्टर करती हैं ब्लड को और उसमें से यूरिन को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, क्योंकि यूरिन एक वेस्ट है हमारी बॉडी में जो कि बाहर निकलता है थ्रू आउट द यूरेथ्रा, फिर जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उससे एक्सक्रिएट आउट हो जाता है। यूरेटर्स का काम क्या होता है? कैरी यूरिन फ्रॉम किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर। मैंने आपको बताया कि जो जितना भी यूरिन है वो एक पाइप है, यानी किडनी से जो जितना भी यूरिन है वो आकर आपके ब्लैडर में यहाँ पर क्या होता है, टेम्पररी स्टोर होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिथ्रा ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। यूरिथ्रा से फिर हमारा जो मेल का होगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो उससे जो है, और फीमेल का अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो उसके ज़रिए जो यूरिन है हमारी बॉडी से क्या होता है, पास आउट हो जाता है। तो ये हमारे पास है ऑर्गन्स जो भी हमारे आते हैं यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस के। अब ये किडनी का रियल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये किडनी का स्ट्रक्चर देखें, डार्क रेड बीन शेप्ड ऑर्गन होता है हमारे पास, और 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 5 सेंटीमीटर वाइड होता है, 4 सेंटीमीटर हमारे पास ये थिक होता है। अप्रॉक्सिमेटली 120 ग्राम्स ईच हमारी ये किडनी होती है। अच्छा, ये बातें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपको नॉलेज में होनी चाहिए। बाकी तो इसका साइज़ बॉडी के साइज़ पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी जो इसका अप्रॉक्सिमेटली साइज़ होता है वो हमारे पास ये होता है। पोजीशन इसकी क्या होती है? अच्छा, पोजीशन की मैं आपको पहले पिक्चर दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखें जो इसकी पोजीशन होती है। अच्छा, किडनीज़ हमारी बैक साइड पर होती हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो हमारे पास कन्फ्यूजन है, किडनीज़ हमारी आगे लगी होती हैं या साइड में, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही बैक साइड। जो कि हमारा रिब कैज होता है, आपको पता है कि रिब कैज जिसमें हमारे लंग्स भी होते हैं वो भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो जो इसकी 11th और 12th रिब होती है, बिल्कुल ही उसके जो
बैक साइड, मतलब कि ये जो हमारी होती है उसके अंदर ये हमारे पास किडनी, मतलब कि 11th और 12th जो रिब होती है वो किडनीज़ को प्रोटेक्ट करती है, ये हमारी किडनीज़ हैं, ठीक है, जो बैक साइड पर होती है। तो ये इसकी एक्चुअल पोजीशन होती है। ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं कि स्टूडेंट के किडनी आगे होती है, तो किडनी आगे नहीं होती, वो हमारी बैक साइड पर होती है। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ्ट किडनी इज स्लाइटली हायर देन द राइट, व्हाट इज़ द रीज़न? द रीज़न इज़ दैट कि जो हमारी लेफ्ट किडनी होती है वो ऊपर होती है और राइट किडनी थोड़ी नीचे होती है। उसका रीज़न ये है कि राइट किडनी इसलिए नीचे होती है क्योंकि उसके ऊपर होता है लिवर, ठीक है। तो लिवर ने जो जितना भी हिस्सा है वहाँ पर वो कवर किया होता है, तो स्लाइटली थोड़ी जो है वो हमारे पास जो राइट किडनी है वो नीचे होती है और लेफ़्ट थोड़ी ऊपर होती है। कनकेव साइड फेसेस द वर्टिब्रल कॉलम, ये नज़र आ रहा है, ये वाली ये कनकेव हमारी है। तो ये जो कनकेव साइड है ये फेसेस करती है वर्टिब्रल कॉलम को, और डिप्रेशन इन कनकेव साइड उसको हाइलस बोला जाता है। अब हम आके पढ़ते हैं कि हाइलस क्या होता है। यूरेटर लीव्स किडनी हेयर, यूरेटर ब्लड वेसल लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स एंटर लीव्स हेयर। अच्छा, हाइलस एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर जो है जितनी भी ब्लड वेसल्स लिम्फ वेसल्स या नर्व्स होती है वो आती हैं हो जाती है। हाइलस कौन सा पार्ट होता है वो आपको किडनी के स्ट्रक्चर से समझ में आएगा, ठीक है। अब ये वाला जितना भी पार्ट होता है ये वाला, इसको बोला जाता है एग्जैक्टली ये वाला, ये हाइलस होता है हमारे पास, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइलस, हाइलम या इसको हाइलस बोला जाता है। यहाँ पर जितनी भी हमारी नर्व्स होती है, वेजल्स होती हैं, वो इंटर करती हैं, लीव करती हैं। तो ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पर सिंपली ब्लड वेजल्स, नर्व्स हो गई, वो इंटर एग्जिट करेंगी, तो वो हाइलस होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स हाइलस में और पेल्विस में कंफ्यूज होते हैं। बेसिकली जो पेल्विस होता है, रीनल पेल्विस, वो एक ऐसा रीजन होता है हमारे पास, ये जितना भी नज़र आ रहा है ना, ये वाला ऐसा, ये हमारे पास ये वाला और ये वाला, ये पेल्विस है। अब पेल्विस क्या होता है, ये कलेक्ट करता है यूरिन को, मतलब कि यूरिन को कलेक्ट करता है और फिर उसको यूरेटर में पास कर देता है यहाँ पर, फिर वो ब्लैडर में जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही? तो दोबारा बता रहा हूँ, हाइलस हमारे पास, ये मैं दोबारा बता रहा हूँ कि हाइलस हमारे पास ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं या नर्व्स वो आती हैं, ठीक है। और जो रीनल पेल्विस होता है ये वाला, बिल्कुल ऐसा जो ये वाला है, ये रीनल पेल्विस होता है, ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पर जितना भी यूरिन है वो कलेक्ट होता है और फिर वो यूरेटर को पास किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर है हमारे पास। तो जो हमारी ये अब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कैसे, ये किडनी है, ठीक है, ये एक किडनी है, इसको हमने ऐसे बीच में से काट कर ओपन करके रखा है। जैसे हमारा ब्रेन होता है, या ऐसे समझे जैसे हमारे पास बॉल होती है ना, जब आप उसको बीच से काटेंगे तो दो हिस्सों में वो हो जाएगा। यहाँ तरबूजा होता है, वाटरमेलन, उसको हम जब काटते हैं तो वो हमारे दो हिस्सों में, तो लॉन्गिट्यूडनल जब आप उसको काटेंगे तो ये इस तरह से ये सेक्शन बनता है। तो हम अंदर का स्ट्रक्चर है वो खोल कर पढ़ रहे हैं, यानी कि ये आपके पास आधा स्ट्रक्चर ऐसे जैसे हमारा बुक होता है दो साइड से, तो आप इसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है। सबसे पहले तो ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, याद रखें, एक तो रीनल कॉर्टेक्स होता है, दूसरा रीनल मेडुला। अब रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला में क्या डिफरेंस है? अब जितना भी बाहर वाला हिस्सा है ना, ये वाला जो नज़र आ रहा है, ये वाला, ये बिल्कुल ही, और यहाँ पर ये जितना भी ये, ठीक है, इसको बोला जाता है कॉर्टेक्स। क्या बोला जाता है इसको? कॉर्टेक्स। जितना भी बाहर वाला किडनी का ऐसा होता है। अच्छा, बिल्कुल ही बाहर वाले को बोलते हैं रीनल कैप्सूल, याद रखें, उसको बोलते हैं कैप्सूल, रीनल कैप्सूल जो कवरिंग होती है, ठीक है। लेकिन उससे जब आप अंदर आएंगे तो ये जो बाहर वाला ऐसा है जिसमें ये भी पूरा कवर हो रहा है, तो ये हमारे पास है रीनल कॉर्टेक्स, ठीक हो गया। उसके बाद रीनल कॉर्टेक्स आउटर पार्ट होता है, डार्क रेड इन कलर होता है। रीनल मेडुला इनर पार्ट होता है, पेल रेड इन कलर। रीनल मेडुला हैज कोन शेप्ड एरियाज, उसको हम बोलते हैं रीनल पैरामिड्स। अब ये क्या होती है रीनल पैरामिड्स? ये नज़र आ रही हैं, ये बिल्कुल ही कोन, जैसे एक पिज़्ज़ा का स्लाइस होता है हमारे पास। अब आप ऐसा समझें जैसे हमारे पास एक पिज़्ज़ा है, ठीक है, ये हमारे पास पिज़्ज़ा है, तो ये कॉर्टेक्स है, और जितने भी है उसके पीसेज हैं हमारे पास, वो हमारे पास ये वाले ये मेडुला हैं, ठीक है। अब ये जो एक पीस है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला एक पीस, ये इनको हम बोलते हैं रीनल पैरामिड्स, ठीक है। जो हमारा मेडुला होता है, आपको पता है कि किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो
नेफ्रॉन होता है, वो भी ज़्यादातर है मेडुला में होते हैं, ऐसा नहीं कि कॉर्टेक्स में नहीं होते। दो किस्म के नेफ्रॉन होते हैं, एक को हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं वो कॉर्टेक्स वाले पार्ट में होते हैं और मेडुला वाले मेडुला में, ठीक है। तो दो हिस्से हैं, कॉर्टेक्स आउटर हो गया, इनर हमारे पास ये वाला जिसमें मेडुला आ जाता है, और ये जो है रीनल मेडुला के जो कॉन शेप्ड एरियाज हैं, ये वाले जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं रीनल पैरामिड्स, ठीक है। पैरामिड्स प्रोजेक्ट इनटू फनल शेप कैविटी रीनल पेल्विस बेस ऑफ यूरेटर, इनको क्या बोला जाता है, पैरामिड्स प्रोजेक्ट इनटू फनल शेप्ड कैविटी, और रीनल पेल्विस को बोला जाता है कि वो हमारे पास बेस ऑफ यूरेटर है। मैंने आपको बताया ना कि जो भी हमारा पेल्विस वाला रीनल पेल्विस वाला हिस्सा होता है वो यूरेटर को यूरिन पास करता है कलेक्ट कर कर। कहाँ से कलेक्ट करता है, यही मेडुला में जो नेफ्रॉन होते हैं, जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं, उनमें से जो जितना भी यूरिन है वो निकलता है, वो यहाँ पर आता है, ठीक हो गया। अब वो जब आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे पास किडनी का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका फंक्शनल यूनिट जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। अब ये देखें कि एग्जैक्टली यहाँ पर जो है हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं, ये जो रीनल पैरामिड आपने पढ़ा ना, यानी कि मेडुला, कॉर्टेक्स में भी होते हैं, लेकिन हमने अभी मेडुला का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जब इसको आप खोलेंगे तो आपको इस तरह के स्ट्रक्चर मिलेंगे जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। और ये बात याद रखनी है कि ईच किडनी हैज़ ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन, यानी कि 1 मिलियन यानी कि 10 लाख नेफ्रॉन हमारे पास एक किडनी में होते हैं, ठीक है। ये अनफिल्टर्ड ब्लड यहाँ से आता है और फिल्टर्ड ब्लड बॉडी से बाहर जाता है। ये जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे किडनी के तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप सिंपली इसका स्ट्रक्चर समझें, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर समझ जब आ जाएगा तो फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में भी मज़ा आएगा, ठीक हो गया। अच्छा, जो हमारे पास नेफ्रॉन होता है ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। एक तो इसका ये वाला हिस्सा होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। एक तो इसका ये वाला हिस्सा होता है पूरा, और दूसरा हमारे पास ये वाला हिस्सा होता है, ठीक है। ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है, याद रखें। एक जो है हमारे पास ये वाला हिस्सा होता है जिसमें ट्यूब्यूल्स या ट्यूब्स नहीं होते, और दूसरे ये ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेफ्रॉन को। सबसे पहले तो इसके दो मेन पार्ट्स हैं। जब ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम रीनल कार्पसल बोलते हैं, जैसे उसका कॉर्टेक्स और मेडुला थे ना, इसी तरह जो इसका फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, उसके भी दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो रीनल कार्पसल में ये नॉन ट्यूबुलर पार्ट होता है, ये बात रखें, इसमें कोई भी ट्यूब्यूल्स नहीं होते, ट्यूब्स नहीं होते। ये किसका बना होता है, इसमें ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस क्या होता है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। देखें यहाँ पर होती हैं ऐसे 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 नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। ऐसे बिल्कुल ही धागे की तरह, जैसे धागा होता है हमारे पास, तो उसका पूरा जैसे आप नेटवर्क किसी चीज़ का देख लें, तो इस तरीके से आप इसका कॉन्सेप्ट समझें कि नेटवर्क ऑफ जो कैपिलरीज होती हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं ग्लोमेरुलस में, ठीक है। और ग्लोमेरुलस और जो है हमारे पास ये जितना भी हिस्सा है कप शेप स्ट्रक्चर होता है ना, ये पूरा जो कप शेप आपको नज़र आ रहा है, इसमें ये जितना भी ग्लोमेरुलस होता है, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। ये कप शेप इनक्लोजेस ग्लोमेरुलस। जब ग्लोमेरुलस इसके अंदर होगा, व्हाट इज़ ग्लोमेरुलस, मैंने आपको बताया नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। ग्लोमेरुलस है, उसमें नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती हैं, और जब वो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इनक्लोज होती हैं इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर में, तो उसको हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं, ये नज़र आ रहा है ना, ये पूरा वाला ऐसा हमारे पास है बोमेंस कैप्सूल। इसमें दो हमारे पास दो और स्ट्रक्चर होते हैं। एक होती है एफिरेंट आर्टियोल जो कि ब्लड को लेके आती है। अब ब्लड आपने देखा ना कि यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ये रीनल वीन है, रीनल आर्टी है, ये आगे कैपिलरीज में आपको पता है ना कि रीनल वीन या आर्टीज आगे जाकर कैपिलरीज छोटी छोटी इनमें डिवाइड होती हैं। तो ये जो सेम है हमारे पास ये आर्टियोल, एफिरेंट आर्टियोल और इफिरेंट आर्टियोल, ये फिर आगे इनसे कनेक्ट होती हैं और उससे फिर ये कैपिलरीज में जो है वो यहाँ पर डिवाइड होती हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि ये नॉन ट्यूबुलर पार्ट है। और जब जो बोमेंस कैप्सूल जो है इसमें जब जो आपका जितना भी ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज आ जाएगा, जैसे हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, तो इनको मिलाकर हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। तो ये पहला पार्ट है हमारे पास नेफ्रॉन का।
उसके बाद नेफ्रॉन का दूसरा पार्ट होता है, उसके 4 पोर्शन होते हैं। पहले तो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा लूँ। अच्छा, आपने ये वाला ऐसा पढ़ लिया, ये वाला ऐसा आपने पढ़ लिया कि ये इफेरेंट आर्टियोल जो कि ब्लड को बाहर लेकर जाती है, एफिरेंट आर्टियोल ब्लड को अंदर लेकर आती है, ग्लोमेरुलस, और ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को बोला जाता है बोमैन्स कैप्सूल। ठीक है, ये वाला ऐसा तो आपका कवर हो गया। दूसरा हमारे पास ऐसा होता है, उसमें हमारे पास ट्यूब्यूल्स होती हैं, यानी कि ये जो ऐसा है ना, ये ट्यूबुलर पार्ट है। अब कैसे, आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें 4 पोर्शन होते हैं। स्टार्ट फ्रॉम बोमैन्स कैप्सूल, जैसे ही आपका बोमैन्स कैप्सूल ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ से ये ट्यूब्यूल्स स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, ये जो नज़र आ रहा है। अब देखें यहाँ पर बोमैन्स कैप्सूल बिल्कुल ही एंड हो गया और यहाँ से शुरू हो गई हमारे पास पहला ट्यूब्यूल, जिसको हम बोलते हैं पहली ट्यूब्यूल, जिसको हम बोलते हैं PCT। इसको शॉर्ट में बोला जाता है PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है, किसका, जो नेफ्रॉन का दूसरा ऐसा है। ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद जो दूसरा ऐसा है उसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हैनेल। ये यू शेप्ड होती है, एक डिसेंडिंग और असेंडिंग। ठीक है, अब देखें डिसेंडिंग कैसे होती है, एक ये डिसेंडिंग लिम्ब होती है, ये वाली नज़र जो आ रही है इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, जो नीचे की तरफ जा रही है, और ऊपर वाली हमारे पास ये वाली असेंडिंग होती है। ठीक है, तो डिसेंडिंग और असेंडिंग ये आप याद रख लें। उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको DCT बोला जाता है। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये वाला जितना भी इस पर लिखा हुआ नहीं, मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। ये वाला जितना भी हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि ये इसका हमारे पास तीसरा हिस्सा है। दूसरा हिस्सा कौन सा था, लूप ऑफ हैनेल, और फर्स्ट वाला हिस्सा था PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये भी होता है जिसको हम बोलते हैं चौथा कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है हमारे पास किडनी का, जो फंक्शनल यूनिट होता है हमारे पास नेफ्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर ये कलेक्टिंग डक्ट होती है। अच्छा, एक बात याद रखें कि जब तमाम ये कलेक्टिंग डक्ट्स आपस में मिल जाती हैं काफ़ी सारी, तो उनको बोलते हैं हम पेपिलरी डक्ट्स। उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम पेपिलरी डक्ट्स। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है किडनी का और नेफ्रॉन का। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इनका फंक्शन क्या होता है, कैसे जो यूरिन है वो इनसे पास होता है, और कैसे ब्लड जो है वो अलग होता है।